ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 6H ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ y = y, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x² + 3x + 2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾइंड करना है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर dy/dx which is 2x + 3x² ਦੀ डिफरेंशिएशन पावर अगे आ जानी, पावर चेक माइनस। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, so dy² ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ डिफरेंशिएशन कर दो। 2x की डिफरेंशिएशन 2 ਤੇ 3 ਦੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ y = ex sin x, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ d²y/dx²। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ dy/dx ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। दो फंक्शन है u × v का फॉर्मूला लगेगा ex sin x की डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x एज इट इज तो ex की डिफरेंशिएशन ex, क्योंकि साढ़े को फॉर्मूला की है d/dx ऑफ u × v का u d/dx ऑफ v प्लस v d/dx ऑफ u। सो ये साडा u × v, where u and v both are functions of x। ਜਦੋਂ x ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ u ਤੇ v ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ex ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ cos x plus sin x। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ dy/dx। अगेन differentiate both sides with respect to x। इतों बन जाना डबल डेरिवेटिव t² dy/dx की डिफरेंशिएशन दोबारा की थी d²y/dx²। इधर ex बाहर रहने दो, u ए फंक्शन हो गया तो v ए सारा बन जाना। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस sin x की डिफरेंशिएशन cos x प्लस हुण cos x प्लस sin x एज इट इज रह जाएगा, तो ex की डिफरेंशिएशन ex ही आ जानी है। हुण इत्थे ex कॉमन कर लईए, फिर दोबारा बचेगा कि माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। sin x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। cos x plus cos x is 2 times cos x ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ex। ਇੱਕ ਆਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ d²y/dx² ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ 10th कर लवांगे। y = sin inverse x, then prove that d²y/dx² is equals to x upon 1 minus x² whole raised to power 3/2। हम डबल डेरिवेटिव है, इस तो पहला फर्स्ट करांगे वो क्या है ना dy/dx sin inverse x की डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 upon under root of 1 minus x square आ गया, we can write it as 1 minus x square power minus 1/2। under root ਦਾ मतलब power 1/2, ਇਹਨੂੰ न्यूमरेटर 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆ minus 1/2। अगेन ਜਦੋਂ डिफरेंशिएशन करांगे ਤਾਂ ਇਹ d square y upon dx square बन जाना, पावर minus 1/2 ਅੱਗੇ आ गई, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यदि पावर माइनस 3/2। माइनस 1/2 चो माइनस 1 करोगे तो कितना बन जाना माइनस 3/2 इतने। फिर इंटरनल फंक्शन की फिर तो डिफरेंशिएशन, तो 1 की डिफरेंशिएशन करांगे 0 आ जानी, माइनस एक्स स्क्वेयर की करोगे तो 2x आ जानी, ये बन गया साढ़े कोल ये नैगेटिव, ये भी नैगेटिव, 1/2 पॉजिटिव हो जाना, ऊपर x आ, नैगेटिव पावर जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 3/2 ओवर जाके पॉजिटिव हो जानी, इतने 2x ही साढ़े को नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव 2 के नाल 2 कटिया गया, तो ये आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल रेज़ टू पावर 3/2। यही आपां प्रूव करना सी, सो हैंस proved। तो इस एक्सरसाइज दे विच ज़्यादा कुछ नहीं करने की लोड़, सिर्फ ये चीज़ सीखनी है कि जदों एक तो वध बार डिफरेंशिएशन 2 बार भी कह सकते हैं, 3 बार 4 बार, मैक्सिमम 3 बार ही वैसे डिफरेंशिएशन की लोड़ पैंदी है, तो ये हायर ऑर्डर डेरीवेटिव्स दे विच आ जाते हैं। क्वेश्चनस इदां दे भी साडे कोल पेपर दे विच आउणगे। y is equals to, if y is equals to tan inverse x, show that 1 plus x square d square y upon dx square plus 2x dy upon dx, 2x is equals to 0। अच्छा, इसी सम नूं कई बार इदां भी कह देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इत्थे y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जिहड़ा फस्ट डेरीवेटिव है dy अपॉन dx उन्होंने y1 या y डैश भी कई बार कहते हैं, डी सैकेंड डेरीवेटिव नूं y2 या कई बुक्स दे विच y डबल डैश के नाल भी डिनोट कर देंगे। ये नोटेशनस तुहानूं मिल सकदियां ने कभी भी। सो ये आपां प्रूव करना, गिवन की है सानूं y is equals to tan inverse x, dy by dx फाइंड करांगे तो वो आ जाना साढ़े को 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाना 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 1। हुण क्योंकि डबल डेरीवेटिव चाहिए, आप अगेन डिफरेंशिएट कर देवांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ये फंक्शन बन गया u तो ये बन गया v। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ रहन देवांगे तो ये आ जाना डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। हम डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहन देवांगे तो 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वेयर की आ जानी है 2x, तो राइट हैंड साइड 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। तो ये ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए 2x आगे लिख लो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो ये प्रूव हो गया साडा, जो भी रिजल्ट अपन चाहिए सी वो प्रूव हो चुका। सो ये विच आपां इन्ना ही करने हैं। नैक्सट जेड़े मैं सम करवा चुका, भावें मैं 3-4 ही करवाया,
पर इसे ही तरह के सम तुहानूं पेपर दे विच मिलणगे। सो नैक्सट आपां पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम जिहड़ी आ मैं क्वेश्चन नाल लैके फिर तुहानूं एक्सप्लेन कर दिना है। जिवें साडे कोल फंक्शन होए वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) is equals to x minus 2 x minus 6 in the interval 2,6। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम जदों भी वेरीफाई कराया करनी एग्जाम के 100% जे दो थ्योरम्स ने साडे कोल, एक रॉल्स थ्योरम है तो एक है लैग्रैंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। इन्हां दे तीन स्टैप्स याद करने हैं कि लिखना की है। सब तो पहला फॉर f(x) फंक्शन जो भी दिता है डिफाइंड फॉर f(x) बी डिफाइंड, मतलब ये पहली तो गल फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल्स, जिहड़े इंटरवल्स दिते होण। तो वी हैव 3 स्टेप्स। f(x) मस्ट बी कंटीन्यूअस। सेकेंड स्टेप दे विच f continuous in the closed interval 2 to 6। f dash x must be defined, या आपां कह सकते हैं इनू इधर क्या है f(x) must be derivable in open interval 2 to 6। f(x) derivable और f dash x defined। थर्ड स्टेप दे विच f of a, इत्थे मैं सॉरी a भी लिखांगे आपां, इन जनरल मैं दसदा पिया। f of a, if f of a equals to f of b, then there exist, a notation कर दिया, there exist at least one real number c belongs to open interval ab such that f dash c equals to 0। जिवें साडे कोल जे इनू ग्राफिकली थोड़ा जिहा समझना है, इधर हुंदा है x ते इधर आ जांदा है f(x)। इत्थे एक वैल्यू a मान ली, एक इंटरवल की वैल्यू मान ली b, इत्थे x की वैल्यू a है, इत्थे x वैल्यू b है। हुण ये जिन्ना मर्जी ऊपर जांदे x a रहना, इधर x b रहना। हुण f of a ते f of b दा मतलब है ये बिल्कुल सामने वैल्यूज f फंक्शन दियाँ a ते b ते जे इक्वल होण तो फंक्शन किसी भी तरह का है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो यदि कर्व इदां दी किसी तरीके की हो सकती है। इदां भी हो सकती है, या इनू मैं होर जे सपोज करो इदां आपां लिख देने, then there exist at least one real number c। इत्थे जिथे पीक ते जाके कर्व मुड़दी है उत्थे सानू कहंदा एक वैल्यू c दी इदां नहीं मिल सकती इंटरवल दे विच सच दैट f डैश c हो जाए 0। f डैश c 0 होने का मतलब है
इतों एक टेंजेंट सानू इदां दी मिलेगी विच इज़ पैरलल टू एक्स एक्सिस। हुण इत्थे एटलीस्ट का मतलब है घट्टो घट एक, वध तो वध 2 3 4 जिन्नियां भी मिल सकदियां। ये देखो सी दियां 2 वैल्यूज़ भी आ सकदियां। सी दियां वैल्यूज़ जिन्नियां होणगियां उन्हां नूं जदों आपां फंक्शन दे विच पुट करांगे उहदे डेरीवेटिव दे विच, जे आंसर आ गया 0 ਇਹਦਾ मतलब इतों सानू एक टेंजेंट मिलती पई है विच इज़ पैरलल टू एक्स एक्सिस। तो वो जिहड़ी वैल्यू सी दी आपां फाइंड करांगे वो इस इंटरवल दे विच ही बिलोंग करेगी। एक तो वध वैल्यूज़ भी आ सकदियां। तुहाडा ग्राफ दे नाल कोई खास +2 लैवल दे विच इहदी खास लोड़ नहीं पैंदी, 3 स्टैप्स ही करने हुंदे आ। फंक्शन डिफाइंड आ हुण, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एफ एक्स इज़ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल मैं क्यों कह दिता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिहड़ी हुंदी है पॉलीनोमियल दी खास तरह की एक इक्वेशन हुंदी है जिहदी डिग्री हुंदी है साडे कोल 2। एफ एक्स इज़ पॉलीनोमियल एंड एवरी पॉलीनोमियल इज़ कॉन्टीन्यूअस। सो f(x) is continuous in closed interval 2 to 6। स्टैप फर्स्ट आपां कर लिया। कॉन्टीन्यूस इत्थे प्रूव करने की लोड़ नहीं है, पहला स्टैप फंक्शन को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना होंदा है। पर यह क्योंकि एक पॉलीनोमियल फंक्शन है 100 चों 99% जिन्ने भी तुहानूं क्वेश्चन आने हैं उन्हां दे विच सानूं कॉन्टीन्यूस प्रूव करने की लोड़ नहीं पिया करेगी, कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही गिवन होया करनगे। फंक्शन सानूं जिवें सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गए या ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया या साडे कोल जे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन आ गए तो उन्हां दी लिमिट्स जिवें tan फंक्शन आ गया y = tan x तो लिमिट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है 90 तो थले थले दी 90 ते जाके डिफाइंड नहीं रह जाता, सो कंटीन्यूस भी नहीं रहेगा। तो मतलब इदां दे ही फंक्शन मिलणगे ਜਿਹੜੇ कंटीन्यूस होणगे। तो पहली लाइन लगभग याद ही कर लैनी कि इदां ही लिख दिया करनी आपां जे क्वाड्रेटिक फंक्शन होवे। तो दूजा स्टैप f'(x) हुण इनू सिंपलीफाई करना होवे तो इनू पहला मल्टीप्लाई कर लो। x² माइनस कितना आना 6x माइनस 8x प्लस 12 तो f'(x) की आ जाएगा यदि डिफरेंस इनू मैं मल्टीप्लाई इतने करके रख लिया कितना आ जाना 2x माइनस 8। तो ये भी देखो x दी वैल्यू 2 तो लैके 6 के विच कोई भी भर लो, फंक्शन तो डिफाइंड है। जेकर इदां दी कोई ओवर च वैल्यू आउंदी हुंदी जिन्हों वैल्यू में पुट करते साढ़े कोल 0 आ जाता। जिवें मान लो इंटरवल साढ़े कोल -1 तो 2 होवे तो ये 0 आ जाती है। तो फंक्शन इदां दा होवे f(x) = 1/x दा मतलब ये वैल्यू आपां 0 भी पुट कर सकते। तो इस केस से फंक्शन डिफाइंड नहीं रहना, इसका मतलब ये है। हुण x की कोई भी वैल्यू 2 6 के विचों भर लो तो फंक्शन तो डिफाइंड है। सो आपां की लिखांगे विच इज़ डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 2 to 6 ओपन इंटरवल। ओपन तो क्लोज के की फर्क है, ये 2 तो 6 वैल्यू भी इनकलूड करके गल करनी है, ये इनकलूड करके नहीं करनी 2 तो 6 तो इलावा। देयरफॉर f(x) इज़ डिराइवेबल इन ओपन इंटरवल 2 to 6। 2 स्टेप क्लीयर हो गए। थर्ड स्टेप की चेक करना f(of) पहला 2 देखो f2 का मतलब x की जगह 2 इतने 2 पुट करोगे की हो जाना 0, इतने 2 पुट करोगे तो कितना हो जाना -4 तो आंसर की हो जाना 0। f6 पुट करोगे हुण इतने 6 - 2 करोगे तो 4 हो जाना, पर दूसरी वैल्यू 0 हो जानी, आंसर फिर की आ जाना 0। f2 = f6। तो जदों साडे कोल आ जाता f(a) = f(b) फिर आपां की लिखते हैं, ये लाइन पक्की याद रख लैनी। there exists at least one real number c belongs to 2 to 6 such that
एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ये सी नंबर ही आपां फाइंड करना हुंदा वैरीफाई करने वास्ते थ्योरम नूं। ते एफ डैश एक्स का आंसर की है साडे कोल, एफ डैश एक्स का आंसर 2x माइनस 8 है, तो एफ डैश सी का आंसर की बन जाएगा 2c माइनस 8। इतने जो मैं एक्स की जगह सी रिप्लेस करदा तो इसका आंसर 2c बन जाना ना। हाँ इक्वल्स टू 0, सी की वैल्यू कितनी है 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 देखो 2 तो लैके 6 तक नूं बिलोंग कर गया। ये सी नंबर एक घट्टो घट्ट आपां नंबर फाइंड आउट करना हुंदा है जिहड़ा इस इंटरवल दे विच आ जाए। तो सानूं सी मिल गया, जो सानूं सी मिल गया 4, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम is verified। रॉल्स थ्योरम is verified। वेरीफाई करनी होंदी है रॉल्स थ्योरम इस तरीके दे नाल। इदां ही लैग्रैंजेस थ्योरम है ना, उहदे विच सिर्फ इच कंडीशन आई एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, उहदे विच एफ ऑफ ए नॉट जे आ जाए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। इहदा जे एक अद्धा सम होर करना वो भी आप कर सकते हैं। कोई एक सम देख लो 6th तो चलो फिर बिल्कुल उदा का ही सम आ गया। 8th कर लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इंटरवल देता है -2 to 2। सब तो पहला फंक्शन इज देखो एक क्यूबिक फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है। पॉलीनोमियल जेडे फंक्शन होंगे वो क्या होंगे कॉन्टीन्यूअस। आप लिख देंगे एज एफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। सैकेंड स्टैप दे विच एफ डैश एक्स फाइंड कर लाँगे, इनू पहला मल्टीप्लाई कर लो। सौखा तरीका यही होंदा एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब की डिफरेंसीएशन 3x स्क्वायर माइनस 4x की 4 आ जानी। तो विच इज डिफाइंड स्टेप्स पूरे लिखने इन -2 to 2, देयरफॉर एफ एक्स इज डिराइवेबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2। पिछले क्वेश्चन दे विच मैं जेडे स्टेप्स कराए लिखने वो उदा पूरे पूरे ने। फिर एफ ऑफ -2 फाइंड करो तो आंसर क्या आ जाना -2, इतने आ जाना -2 स्क्वायर -4, यानी कि -2 4 -4 0 हो गया, तो 2 के नाल मल्टीप्लाई किया भी 0। इदा ही इतने 2 आ गया तो इतने फिर 4 -4 0 हो जाना। इसका मतलब एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। Therefore, there exists C belongs to -2 to 2 such that f dash C is equals to 0। तो f dash x का आंसर की है साढ़े को इतने भर लेना। इतने x नो c दे नाल रिप्लेस कर दो 3c स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। तो c दी वैल्यू c स्क्वायर की वैल्यू 4/3 आ गई, इंप्लाइज c इहदे इक्वल आ जाना 2/√3। 4 का रूट किया 2 तो 2/3। हुण प्लस माइनस आ जाएगी 2/√3 की वैल्यू 1.41 अप्रोक्सीमेटली 1.71 होंदी है। तो इसका मतलब लगभग 2 तो थोड़ी जी छोटी, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिलोंग कर गया -2 तो लैके 2 तक के इंटरवल में। जो इन्हों डिवाइड करोगे तो आप कहेंगे हैंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। हुण इहदे नाल ही मैं तुहानूं लैग्रैंजेस थ्योरम जिहड़ा साडा लास्ट एक्सरसाइज 6J दे क्वेश्चनस होणगे तां उहदे विच लैग्रैंजेस थ्योरम जदों करांगे तां पहला स्टैप सेम आ जाना रॉल्स वाला, दूजा स्टैप भी सेम आ जाना कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस फिर डिराइवेबल।
ये दोनों। थर्ड स्टैप दे विच जेकर f of a is not equals to f of b आ जाए तो there exists c belongs to open interval a b such that f dash c a फर्क पैना f of b minus f of a upon b minus a नॉट इक्वल आ जाएगा तो c की वैल्यू कड्ढन का तरीका सिर्फ आप चेंज करना है। क्वेश्चन इहदा वेखो फस्ट दे विचों कोई भी मैं एक सम लेना एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस 2 इन द इंटरवल 1 3 तो हुण मैं पहला स्टैप वही लिखांगा एफ एक्स इज पॉलीनोमियल एंड एवरी पॉलीनोमियल इज कॉन्टीन्यूअस देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। ये पॉलीनोमियल है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनता पाया एक्स स्क्वायर माइनस 2x फंक्शन बनता पाया कॉन्टीन्यूअस हो गया कॉन्टीन्यूअस इन द इंटरवल 1 2 3। सेकंड स्टेप f डैश x फाइंड करांगे तो यदी डिफरेंशिएशन मतलब यदी करनी कि आ जानी है 2x माइनस 2। थर्ड स्टेप which is defined therefore derivable in 1 2 3 open interval function defined है ना सो एक ही हो गया एफ एक्स डिराइवेबल हो गया ये मतलब यदि डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप वेखना होना एफ ऑफ 1 फाइंड करोगे तो आंसर क्या है ना 1 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। एफ ऑफ 3 फाइंड करोगे तो आ जाना 3 3 माइनस 2 आंसर आ जाना 3 इक्वल नहीं आए। हुण इत्थे आया f of 1 is not equals to f of 3 therefore there exists c belongs to by Lagrange's theorem by Lagrange's theorem c belongs to 1 2 3 such that f dash c is equals to f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1 ये फर्क पैना। f dash c का आंसर क्या आ गया इथों f dash x का आंसर है 2x minus 2 इत्थे है ना 2c minus 2। f3 का आंसर आप फाइंड किया 3 आया साडे कोल माइनस f1 का आंसर कितना फाइंड किया -1 अपॉन 3 minus 1 हो गया 2 ये आ गया 2c minus 2 3 हुण ये आ जाना +1 अपॉन 2 2c minus 2 4 अपॉन 2 2 2c minus 2 इक्वल्स टू 2 तो 2c की वैल्यू आ जानी है ये उधर जाके प्लस हो जाना c की वैल्यू आ जाएगी 2 2 बिलोंग कर गया 1 तो 3 दे इंटरवल नो हेंस Lagrange's theorem is verified। Lagrange's theorem is verified। so बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ने Lagrange's theorem दे ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो मेरे नाल डिस्कस करना। मैं बार-बार ये गल कहना तुहानूं कि किसी तरह का कोई डाउट्स होण तां वो क्लीयर कर लेने आ मेरे कोलों जदों मर्जी मैनूं फोन करो कि आह स्टैप नहीं समझ लगा या कोई किसी तरीके की कोई होर डाउट्स ने प्रॉब्लम्स ने तां उहदे लई मैनूं फोन करके पूछ लिया करो। और दैट्स ऑल अबाउट आर चैप्टर डिफरेंसीएशन। ये लास्ट टॉपिक सी साडा डिफरेंसीएशन चैप्टर का ये ही खत्म हो जाता। हुण इहदियां मैं नैक्सट लैक्चर दे विच एप्लीकेशनस ऑफ डेरीवेटिव करवावांगा। जिन्ना भी इंपॉर्टेंट आ काम तुहाडा मोस्ट प्रोबेबली अजे CBSE ने तो अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिता। पंजाब बोर्ड की एक दिन नोटिफिकेशन आई सी उस तो बाद नहीं आई। सो आपां अजे जिन्ना मैक्सिमम हो सकता वो काम करांगे। थैंक यू वेरी मच।